बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होता हूं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम सीखेंगे शॉर्ट हैंड का लेक्चर नंबर 13। लेक्चर नंबर 13 में हम सीखेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम सीखेंगे थर्ड प्लेस, यानी थर्ड प्लेस वावल क्या होता है। सबसे पहले मैं उसकी डिफिनेशन करूंगा। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था फर्स्ट प्लेस वावल और इस चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड प्लेस वावल। फर्स्ट और सेकंड प्लेस की तरह इसके भी 4 वावल होते हैं आपके पास। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसकी क्या करता हूँ, डेफिनेशन करता हूँ। द लास्ट 4 वावल आर रिटन इन द थर्ड प्लेस। When a third place vowel comes between 2 stroke, it is the put in the third place before the second stroke। यानी क्या कहता है कि थर्ड प्लेस में स्ट्रोक को लाइन के थ्रू लिखेंगे। यानी पहला काम आपने क्या करना है, स्ट्रोक को लाइन के थ्रू लिखना है। यानी क्या करना है, लाइन से क्रॉस करना है और वावल स्ट्रोक्स के आखिर में लगाएंगे। यानी फर्स्ट प्लेस में हम क्या करते थे, स्ट्रोक को लाइन से ऊपर लिखते थे और वावल स्ट्रोक के किधर लगाते थे, शुरू में लगाते थे। और सेकंड प्लेस में हम क्या करते थे, स्ट्रोक को लाइन से टच करते थे यानी ऑन द लाइन, और वावल स्ट्रोक के किधर लगाते थे, सेंटर में लगाते थे। थर्ड प्लेस में हम क्या करेंगे, स्ट्रोक को लाइन से क्रॉस कर देंगे। यानी आधा लाइन से ऊपर होगा और आधा लाइन से नीचे, यानी लाइन से क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। तो थर्ड प्लेस के भी हमारे पास 4 वावल हैं। तो सबसे पहला वावल हमारे पास होता है लॉन्ग ई रिप्रेजेंट बाय हैवी डॉट। यानी लॉन्ग वावल ई को किससे ज़ाहिर किया जाएगा, गहरी डॉट से ज़ाहिर करेंगे। लॉन्ग वावल ई को गहरी डॉट से ज़ाहिर करेंगे। पीछे हमने सेकंड प्लेस में भी शॉर्ट वावल ई पढ़ा था, वहाँ पर हमें शॉर्ट आवाज़ आती थी ई की, यहाँ पर हमें लॉन्ग आवाज़ आएगी, लंबी। थर्ड प्लेस में हमेशा मुंह के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ आती है। फर्स्ट प्लेस में क्या होता है, मुंह के ऊपर वाले हिस्से से आवाज़ आती है, और सेकंड प्लेस में मुंह के सेंटर से आवाज़ आती है, और थर्ड प्लेस में मुंह के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ आती है। देखिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगी। आप पढ़ के भी देख सकते हैं मुंह के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ आती है या नहीं आती। देखें सेकंड प्लेस में पढ़ा था ए, उसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। एब, मुंह के सेंटर से आवाज़ आ रही है। फर्स्ट प्लेस में देखें हमने पढ़ा था आ, जिस तरह देखें पा, मुंह के ऊपर वाले हिस्से से आवाज़ आती है। अब देखें पहला वावल हमारे पास क्या है, शॉर्ट ई। अब देखें मुंह के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ आएगी, ईट। क्या आती है, मुंह के नीचे वाले हिस्से से आवाज़ आती है ना, ईट। अब देखें यहाँ पर मैं लिखता हूँ ईट। ईट में आपने क्या करना है, स्ट्रोक को लाइन से क्रॉस करना है, क्योंकि हम कौन सा प्लेस पढ़ रहे हैं, थर्ड प्लेस पढ़ रहे हैं। तो वावल क्या करना है, वही पीछे वाला वावल अगर पहले आए तो लेफ्ट साइड पे, बाद में आए तो राइट साइड पे लगाएंगे। ईट, ई क्या है, पहले यहाँ पर लगाना है। वावल किधर लगाना है, स्ट्रोक के एंड में लगाना है। पहले आए तो किधर लगाना है, लेफ्ट साइड पे, और बाद में आए तो किधर लगाना है, राइट साइड पे। लगाना किधर है, स्ट्रोक के आखिर में, ईट। अब देखिए हमारे पास आता है टी। क्या आता है, टी। टी में हमें साउंड आती है टी और ई की। ये देखें मैंने टी की स्ट्रोक को क्रॉस किया। थर्ड प्लेस में स्ट्रोक को क्रॉस करना है, फिर उसके बाद आपने क्या कर देना है, वावल लगा देना है। जिस तरह देखें बन गया टी। फिर उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है लीव। क्या है, लीव। देखें लीव में हमें साउंड आती है एल ई वी की। यानी यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा क्योंकि थर्ड प्लेस है, एल ई और वी। जहाँ से स्ट्रोक स्टार्ट करेंगे उसी की सीध में आपने क्या करनी है, स्ट्रोक खत्म करनी है। देखें लीव, एल ई वी, यहाँ पर आपने ई डाल देना है। यानी वी के से पहले क्या आ रहा है, ई। क्या बन गया, एल ई वी, लीव। फिर उसके बाद देखें हमारे पास आता है वर्ड्स टीम। क्या आता है, टीम। ये देखें टी ई और एम। यानी पहली स्ट्रोक को आपने क्या करना है, लाइन से क्रॉस करना है। फिर उसके बाद आपके पास वर्ड्स है डील। डील में हमें साउंड आती है डी ई एल की। ये देखें डी की स्ट्रोक को क्रॉस किया और ये एल, डी ई और एल, क्या बन गया, डील। आगे समझ। उसके बाद दूसरा वावल हमारे पास होता है शॉर्ट वावल आई। शॉर्ट वावल आई रिप्रेजेंट बाय लाइट डॉट। यानी शॉर्ट वावल आई को किससे जाहिर करेंगे, हल्की डॉट से जाहिर करेंगे। यानी आई को हमने पीछे किसी प्लेस में नहीं पढ़ा। आई क्या है, सिर्फ थर्ड प्लेस वावल में ही है। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है इफ। इफ में हमें साउंड आती है आई और एफ की। ये मैंने एफ की स्ट्रोक को क्रॉस कर दिया, वावल पहले है, पहले लगाऊं आई और एफ, क्या हो गया, इफ। फिर उसके बाद आता है बिट। ये देखें बी आई टी। आपने क्या करना है, पहले वावल पे गौर करना है। अगर फर्स्ट का है तो स्ट्रोक भी फर्स्ट में होगी, अगर सेकंड का है तो स्ट्रोक भी सेकंड में होगी, अगर थर्ड का है तो स्ट्रोक भी किधर होगी, थर्ड में होगी। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है बिल। क्या वर्ड्स है, बिल। बिल में हमें साउंड आती है बी आई एल। ये देखें बी, ये देखें बी को मैंने क्या किया, क्रॉस, और ये एल, बी आई और एल, क्या बन गया, बिल। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है इल। क्या वर्ड्स है, इल, आई और एल, ये एल। इस तरह और भी आपके पास बहुत सारे हैं, जिस तरह आ गया बेट, पिक, बिग, बिग, शिप, लिव। इस तरह आपने क्या करनी है, शॉर्ट वावल आई की आपने क्या कर लेनी है, यहाँ से भी एग्जांपल तैयार कर लेनी है।
उसके बाद हमारे पास तीसरा वावल होता है लॉन्ग वावल ऊ। थर्ड प्लेस का तीसरा वावल हमारे पास होता है लॉन्ग वावल ऊ। लॉन्ग वावल ऊ रिप्रेजेंट बाय हैवी डैश। लॉन्ग वावल ऊ को थर्ड प्लेस में किससे ज़ाहिर किया जाएगा? गहरी डैश से ज़ाहिर करेंगे, यानी ओ की हमें साउंड नहीं आएगी, ऊ की। यानी ओ भी क्या है? सबसे मुख्तलिफ है, पीछे हमने किसी प्लेस में नहीं पढ़ा। देखें, अब देखें हमारे पास वर्ड्स है चियो। क्या वर्ड्स है? चियो। चियो में साउंड आती है चे और ऊ की। ये मैंने चे की स्टोक को क्रॉस किया और ये ऊ का वावल लगा दिया, चियो। फिर उसके बाद देखिए हमारे पास आता है मूव। क्या वर्ड्स है? मूव। मूव में हमें साउंड आती है एम, ऊ और वी। ये देखें एम, ऊ और वी, मूव। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड्स है यूथ। यूथ में हमें साउंड आती है वाई, ऊ और इथ की। देखें वाई, ऊ और इथ, क्या बन गया? यूथ। ऊ की साउंड आती है। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड्स है कूल। कूल में हमें साउंड आती है के ऊ एल। ये देखें के ऊ एल, क्या बन गया? कूल। उसके बाद थर्ड प्लेस का चौथा वावल आपके पास होता है शॉर्ट ओ, यानी ये ऊ है, ये क्या है? ओ, डबल ओ। ये क्या है आपके पास? डबल ओ। शॉर्ट ओ रिप्रेजेंट बाय लाइट डैश। शॉर्ट ओ रिप्रेजेंट बाय लाइट डैश, यानी शॉर्ट वावल ओ को हल्की डैश से ज़ाहिर करेंगे। पीछे हमने लॉन्ग वावल ओ पढ़ा था, यहाँ पर ओ नहीं है, ओ, डबल ओ की साउंड आती है। अब देखें आता है बुक। अब हम इसे बुक तो नहीं पढ़ सकते, क्या आवाज़ आती है? बुक, बी ओ के, बुक। देखें ये बी की स्ट्रोक को मैंने क्रॉस किया, क्योंकि थर्ड प्लेस में क्या रूल है? स्ट्रोक को लाइन से क्रॉस करना है पहली को, और उसके बाद क्या है? ऊ वावल, बी ओ के, बुक। समझ आ गई? उसके बाद आता है टुक, टी ओ के, टुक। फिर आता है पुल। देखें पुल में तो यहाँ पर स्पेलिंग में क्या है? यू है, लेकिन आवाज़ों की आती है ये पी ओ और एल, पुल। आगे समझ। फिर उसके बाद आता है पुश। क्या आता है? पुश। ये देखें पी ओ और इश। इसी तरह आपने क्या करनी है? शॉर्ट वावल ओ की भी अपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये 4 वावल आपके पास कंप्लीट हो गए। उसके बाद आपके पास आता है द साउंड ऑफ वाई एट द एंड ऑफ अ वर्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइट डॉट। नोट में कहता है किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई की आवाज़ आए तो वाई को किससे ज़ाहिर करेंगे? हल्की डॉट से ज़ाहिर करेंगे। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास वर्ड्स है बेबी। अब देखें यहाँ तक हमारे क्या हो गए? तमाम प्लेसेस कंप्लीट हो गए। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस कंप्लीट हो गए। अब तमाम प्लेसेस की क्या आएंगी? यहाँ पर एग्जांपल आएंगी। अब मेरे पास वर्ड्स है बेबी। देखें बी ए बी, बेब हो गया। अब आखिर में क्या आ रहा है? वाई। कहते हैं किसी लफ्ज़ के आखिर में वाई की आवाज़ आए तो वाई को किससे ज़ाहिर करेंगे? हल्की डॉट से ज़ाहिर करेंगे। ये वर्ड था बेब, आखिर में क्या आ गया? वाई, तो क्या बन गया? बेबी। उसके बाद आता है लकी। लकी में हमें साउंड आती है एल यू के वाई। ये देखें एल यू, ये के और ये वाई। समझ आ गई? यानी वाई के लिए हम क्या लगाएंगे? स्टॉक के आखिर में हल्की डॉट लगाएंगे। अब हमारे पास वर्ड्स है कॉपी। कॉपी में हमें साउंड आती है के ओ और पी, और आखिर में क्या आ गया? वाई, क्या बन गया? कॉपी। अब हमारे पास वर्ड्स है अपोलॉजी। देखें आ पा, पी ओ पा, लो। देखें लो, एल ओ, लो, और ये जे, और आखिर में क्या आ रहा है? वाई। समझ आ गई? यहाँ पर फर्स्ट प्लेस भी यूज़ हुए और सेकंड भी यूज़ हुए, और आखिर में क्या लगा दिया? वाई की डॉट लगा दिया, अपोलॉजी। उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है फैमिली। क्या है? फैमिली। यहाँ पर मैं क्या वर्ड्स है? फैमिली। ये देखें एफ ए एम एल, और वाई के लिए आखिर में क्या लगा दिए? डॉट लगा दिए। उसके बाद आगे हमारे पास आता है वेयर अ आउटलाइन कंसिस्ट ओनली अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक एंड द फर्स्ट वावल इज अ थर्ड पोजीशन वावल इन द आउटलाइन इज अ रिटन ऑन द लाइन। यानी इसमें क्या कहते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। कहता है कि थर्ड प्लेस में हकेली उफ़की स्ट्रोक आए, यानी कोई भी हकेली स्ट्रोक आए थर्ड प्लेस में तो इसे लाइन पर लिखना है और वावल स्ट्रोक्स के आखिर में लगाएंगे ताकि थर्ड प्लेस को ज़ाहिर करेगी। वावल इसलिए आखिर में लगाएंगे ताकि थर्ड प्लेस को ज़ाहिर करेगी। यानी हकेली, कोई भी हकेली स्ट्रोक हो उसके साथ सिर्फ वावल हो, दूसरी कोई स्ट्रोक ना हो, तो फिर क्या करेंगे? लाइन पर लिखेंगे। देखें इस वजह से लिखते हैं। अब देखें हमारे पास वर्ड्स है की। क्या वर्ड्स है? की। हम इसे ऊपर लिखते तो फर्स्ट बन जाता, नीचे लिखते तो क्या फिर भी क्या बन जाता? फर्स्ट बन जाता। तो हमारे पास एक स्ट्रोक है, हम इसे लाइन पर लिखेंगे और वावल आखिर में लगा देंगे ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि थर्ड प्लेस का हमेशा वावल किधर लगता है? आखिर में। की हमें आवाज़ आती है के और लॉन्ग वावल ई की साउंड आती है। देखें के, देखें के और आखिर में मैंने क्या लगा दिया है? लॉन्ग वावल ई। क्या बन गया? की।
उसके बाद देखें हमारे पास वर्ड्स है किक। क्या वर्ड्स है? किक। देखें के आई के, देखें के आई और फिर के, क्या बन गया? किक। वावल आखिर में लगा दिया। लिखी है स्ट्रोक मैंने लाइन पर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक कौन सी है आपको पता है? के जी एम एन एन जी, ये आपके पास क्या है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक। यानी ये स्ट्रोक अकेली जब आ जाए तो आपने क्या करना है? स्ट्रोक को लाइन पर लिखना है, वावल आखिर में लगाना है, ताकि थर्ड प्लेस को ज़ाहिर कर। अब देखिए हमारे पास वर्ड्स है कुक। क्या वर्ड्स है? कुक। देखें के ओ के, कुक, के ओ के, कुक। समझ आ गई है? उसके बाद हमारे पास वर्ड्स है किंग। के आई एन जी, क्या बन गया? किंग। आगे ये समझ, तो इस तरह आपने क्या कर लेनी है? प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद आगे आपके पास कहता है ड्रॉप द आई वावल इन द टर्मिनेशन ING। यानी वो कहता है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में जब आप ING का इजाफा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई क्या हो जाएगा? ड्रॉप हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेकिंग। क्या वर्ड्स है? मेकिंग। ये देखें MAK, मेक हो गया, आखिर में क्या आ गया? ING आ गया, तो आई इसमें क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, यानी इसी में शामिल हो गया, मेकिंग। उसके बाद आता है टेकिंग। ये देखें टेक लिखा, आखिर में NG लगा दिया, यानी आई को लिखना ही नहीं, इसी के अंदर क्या हो गया? शामिल हो गया। उसके बाद आता है वॉशिंग। क्या आता है? वॉशिंग। ये आ गया वॉशिंग। फिर उसके बाद आपके पास आता है टॉकिंग। क्या आता है? टॉकिंग। ये देखें TOK और ING, यानी समझ आ गई किसी लफ्ज़ के आखिर में क्या करना? ING का इजाफा करना। ये था आपके पास चैप्टर 5। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो उसके बाद आपने क्या करना है? ये शॉर्ट फॉर्म भी आपने क्या कर लेनी है? तैयार कर लेनी है। ये देखें मैं आपको समझाता हूँ। अब देखें लाइन पर हमने लिखा था तो क्या था? डू था। लाइन से ऊपर लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? हैड। लाइन से नीचे करेंगे तो क्या बन जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद लाइन पर था तो क्या था? शेल था। लाइन से नीचे विश, लाइन पर पी, लाइन से नीचे पुट। और पहले क्या था? टू अलग था, बी अलग था। अब इसे मिला के लिखेंगे, डार्क करेंगे तो क्या बन जाएगा? टू बी। पहले हल्का था, ऑन था, डार्क हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ओ। नीचे था तो कम था, ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा? कैन। नीचे होगा तो क्या होगा? गिव। ऊपर गो। नीचे होगा तो हु होगा, ऊपर आर्ट। नीचे होगा तो नो, ऊपर एन या एनी। फिर आखिर में ING का इजाफा किया, बीइंग, डूइंग, हैविंग, गोइंग। तो उसके बाद आपने क्या करना है? एक्सरसाइज 10, 11 और 12 की भी आपने क्या कर लेनी है? प्रैक्टिस कर लेनी है। हमारे क्या हो गए? 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आपने क्या करना है? ये 5 चैप्टर की आपने क्या कर लेनी है? प्रैक्टिस करनी है, बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ मेरी वीडियो देखेंगे, तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि शॉर्ट हैंड के रिलेटेड आपको वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।